एक बहुत कॉमनली डिस्कस टॉपिक ये रहता है जो पेशेंट्स भी हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, वो ये है कि सर हम स्पाइन प्रॉब्लम तो है, हमको डिस्क की दिक्कत तो आपने बताई, लेकिन सर इसमें फिजियोथेरेपी का कोई रोल है कि नहीं। तो देखिए, इसमें मैं आपके सामने कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बहुत एक क्विक ओवरव्यू लीजिए। देखिए, हमारी जो स्पाइन है ना, वो हमारी स्पाइन का एक पॉस्चर रहता है। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं स्पाइन के। तो जैसे ये बोन्स हैं, इनके बीच में डिस्क है जो सब चीज़ों को सपोर्ट करती है, इलास्टिसिटी देती है। साथ ही में जो चीज़ होती है वो इनके साथ साथ इनके बगल की मांसपेशियां भी होती है, द मस्कुलेचर ऑफ द स्पाइन, जो बेसिकली इसको स्ट्रेट भी रखता है, प्रोटेक्ट भी करता है। तो देखिए, होता क्या है कि जनरली कभी बैक एक होता है ना, तो बैक एक के होने के कई सारे कारण होंगे। या तो मसल में भी कोई पेन का कोई सोर्स हो सकता है, या जॉइंट्स में हो सकता है, या जो नर्व्स ये रूट है इनमें अगर इरिटेशन हो तो इनमें भी हो सकता है। तो देखिए, फिजियोथेरेपी का मेन रोल कहां पर आता है। फिजियोथेरेपी क्योंकि एक एक्टिव या पैसिव वे में एक्सरसाइज हो रही है ना, तो वो जनरली एक्ट कर रही होती है मसल्स पे, लिगामेंट्स पे और थोड़ा बहुत जॉइंट्स पे। तो जितने भी कॉजेज होंगे जो प्योरली मसल या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बाहर से रहते हैं ना, वो फिजियोथेरेपी से हील होने या कंट्रोल होने का चांस उनमें बहुत ज्यादा रहता है। देखिए, दिक्कत तो हुई स्पाइन में, और स्पाइन में दिक्कत के बाद बॉडी यही चाहेगी कि डिफेंस के तौर पर आप स्पाइन को ना हिलाएं। इसीलिए मसल्स हो जाती हैं टाइट, ताकि आप स्पाइन को ना हिलाएं, और हम यही बार बार हिलाना चाहते हैं। तो हम अपना मूवमेंट कर रहे हैं नेचर के खिलाफ। नेचर चाहता है कि स्पाइन प्रोटेक्टेड रहे, और हम उसको उसके खिलाफ हिला रहे हैं। यहां से पेन शुरू होता है। एंड दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दिस बेसिक मैकेनिज्म इज डेल्ट वेरी वेल विद फिजियोथेरेपी, चाहे उसके मैनूवर्स एक्टिव हो, चाहे वो पैसिव ओनली पेन रिलीविंग मैनूवर्स हो। सो in the entire paradigm of the spinal disease, especially spine disc disease and the listhesis and the PIVDs, physiotherapy has a role in the initial stages. और वैसे ही ऑपरेशन करने के बाद, अगर मान लीजिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो ऑपरेशन करने के बाद वापस रिहैबिलिटेशन के लिए भी फिजियोथेरेपी का एक बहुत रोल है। इसीलिए हमारे साथ जुड़े हुए स्पेशलाइज्ड न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट भी रहते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए आपको एक हाईली क्यूरेटेड, हाईली स्पेशलाइज्ड एंड टेलर ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को स्पाइन या डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप अपने नियरेस्ट न्यूरोसर्जिकल सेंटर या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।